सुप्रभात बच्चों। हम कल की कक्षा में संस्कृत खंड के अंतर्गत पंचमः पाठः का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम था सुभाषितानि। ये विसर्ग गलती से 2 लग गया है, इसको आप हटा दीजिए। एक सुभाषितानि, सुंदर उक्तियाँ। इस पाठ का अनुवाद हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पाठ के प्रश्न, अनुवाद और अन्य जो अभ्यास कार्य संबंधी प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आइए देखते हैं प्रश्न। हम जो भी पाठ पढ़ते हैं उससे संबंधित प्रश्न ही दिए जाते हैं। जो हमने पाठ में पढ़ा उन्हीं को प्रश्नों के रूप में उन्हीं वाक्यों से पूछा जाता है। कीदृशः जना लोकप्रिया भवति, कैसे लोग लोकप्रिय होते हैं। जो सबके प्रिय हों, लोकप्रिय अर्थात संसार में प्रिय हों, सबके प्रिय हो जाएं। कौन ऐसा व्यक्ति होता है? कीदृशः जनः, कौन सा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति। कीदृशः का अर्थ है कैसा, जना का अर्थ है व्यक्ति, लोकप्रिय भवति, भवति एक वचन है, जनः एक वचन। कैसा व्यक्ति सबका प्रिय होता है। सतजनः, जो सतजन है, जो अच्छा है, अच्छा व्यक्ति है, लोकप्रिय भवति। सज्जन अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति सबका प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि वो सबके बारे में सोचता है, सबके हित के बारे में सोचता है, इसलिए वो सभी का प्रिय होता है। अगला प्रश्न है कीदृशः दीपा यत्नेन वार्यताम, कैसे दीपक को यत्नपूर्वक जलाए रखना चाहिए। कैसे दीपक को, श्लोक में आपने पढ़ा था कि तपस्तैलम, सत्य आधारम तपस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा, कि जिसका सत्य आधार हो, जो दीपक सत्य पर टिका हो, सत्य उसका आधार हो और उसमें तप का तेल हो, तप तपस्या का, साधना का तेल हो। वर्ती दया, बत्ती किसकी हो? दया की। और उसकी जो लौ जल रही हो वो कैसी हो? क्षमा की। इन गुणों से अभिभूत, इन गुणों से ओतप्रोत दीपक को यत्नपूर्वक जलाना चाहिए। तो इसी को उत्तर में हमने लिखा है इसी श्लोक से, यस्य आधारा, यस्य जिसका, आधारा आधार सत्य हो, तैलम तपः और तप तेल हो, वर्ती दया बत्ती दया की हो, शिखा क्षमा और शिखा जो उसकी लौ हो वो क्षमा की हो, च और ये यहाँ पर लिखा है, इसको बोलेंगे यहाँ पर हम। एतादृशा, इस प्रकार के, दीपः दीपक को, यत्नेन यत्नपूर्वक वार्यताम जलाए रखना चाहिए, जिसका सत्य आधार हो, तप तेल हो, दया बत्ती हो और क्षमा लौ हो, ऐसे दीपक को यत्नपूर्वक जलाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कस्य बुद्धि विकसिता भवन्ति, कस्य बुद्धि विकसिता भवन्ति, किसकी बुद्धि, कस्य किसकी बुद्धि विकसित होती है। हर एक की बुद्धि विकसित नहीं हो पाती है उतनी एक समान। तो किसकी बुद्धि विकसित बताई गई है? यह का अर्थ है जो, पठति जो पढ़ता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, परिपृच्छति पूछता है, मतलब देखता है पहले, फिर जो उसे नहीं समझ में आता है उसे पूछता है, पंडितान उपाश्रयति पंडितों के समीप रहता है। च तस्य बुद्धि विकसिता भवति, उसकी बुद्धि विकसित होती है। जो पढ़ता है, लिखता है, पूछता, देखता है, पूछता है और पंडितों अर्थात विद्वानों के समीप रहता है, उसकी बुद्धि विकसित होती है। अगर आप विद्वानों के समीप रहेंगे तो आप अच्छे गुण सीखेंगे, अच्छी बातें उनसे सीखेंगे, तो अपने आप आपकी बुद्धि स्वतः ही विकसित होगी। अहोरात्रम किम कर्तव्यम, अहोरात्रम, अह धन रात्रम, अह का अर्थ है दिन और रात्रम का अर्थ है दिन, रात्रम का अर्थ है रात्रि, रात।
दिन रात किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए, दिन रात क्या करना चाहिए। अहनम, दिन में पुण्यम कर्मम कुरु, पुण्य कार्य करो, दिन में पुण्य कार्य करो। रात्रम स्मरम नित्यम अनित्यताम च, और क्या करो, रात में उनका जो आपने नित्यम अनित्यम, नित्यम का अर्थ है उचित, अनित्यम का अर्थ है अनुचित, जो दिन में आपसे उचित अनुचित हो गया हो उसका रात में स्मरण करो, उसे याद करो कि आपने क्या गलत किया, किसके साथ क्या गलत किया है, क्या अच्छा किया है। तो अच्छे को तो आप भूल जाओ, लेकिन गलत को आपने जिसके साथ अच्छा किया है उसे आप भूल जाओ, लेकिन किसी ने अगर आपके साथ अच्छा किया है तो उसे याद रखिए, और आपने जिसके साथ गलत किया है वो याद रखिए। आपके साथ किसी ने अगर गलत किया है तो उसे भूल जाइए। ये विचार करके अगले दिन वो गलती ना दोहराने का निश्चय करें। कीदृशा जनः वंदनीया, कैसे लोग वंदनीय होते हैं, वंदना के योग्य होते हैं। किस प्रकार के लोग देखिए बताए गए हैं। यह परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंता, जो दूसरों के परमाणु जैसे गुणों को भी पर्वत के समान करके अपने हृदय को विकसित करते हैं, अर्थात अपने हृदय में प्रसन्न होते हैं। एतादृशा जना, ऐसे लोग वंदनीय होते हैं। यह का अर्थ है जो, परगुण का अर्थ है दूसरों के गुण, परमाणु का अर्थ है परमाणु के समान, पर्वती कृत्य पर्वत जैसा करके, पर्वत के समान बड़ा करके, नित्यम उचित, निज हृदय विकसंता, अपने हृदय को विकसित करते हैं, अर्थात अपने हृदय को प्रसन्न रखते हैं, दूसरों के गुणों को देखकर प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोग वंदनीय होते हैं। क्रोधम केन जयेत, ये पढ़ाई था आपने। अक्रोधेन क्रोधम जयेत, किससे, क्रोधम केन जयेत, क्रोध को किससे जीतना चाहिए, क्रोध को शांति से, अक्रोधेन, क्रोध ना करके, अर्थात शांति से जीतना चाहिए। अगर आप क्रोध करेंगे और सामने वाला भी कर रहा है तो दोहरा गुस्सा हो जाएगा, दोहरा क्रोध हो जाएगा और विवाद बढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई क्रोधित हो रहा है और आप शांत हैं तो वो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। इसलिए क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। अनृतम केन जयेत, अनृतम का अर्थ है असत्य, असत्य को किससे जीतना चाहिए, असत्य को किससे जीतना चाहिए। अनतम सत्येन जयेत, अनतम असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। लोकः कम प्रसीदति, लोकः कम प्रसीदति, संसार किसे प्रसन्न करता है, संसार किसको प्रसन्न करता है। यह लोका, यह का अर्थ है जो, लोकम संसार को, चक्षुषा नेत्रों से, मनसा मन से, वाचा वचन से, वाणी से, कर्मणि कर्म से, प्रसादयति प्रसन्न रखता है, तम लोकम प्रसीदति संसार उसे प्रसन्न रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप दूसरों को खुश रखेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए ही अच्छा सोचा जाएगा, तभी आपके लिए अच्छा सोचा जाएगा। यम लोकम चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणि चा प्रसादयति तम लोकम प्रसीदति, जो संसार को नेत्रों से, मन से, वाणी से और कर्म से प्रसन्न रखता है, संसार उसे प्रसन्न रखता है। अंधकारे प्रवेष्टव्ये यत्नेन का वार्यताम, अंधकार में प्रवेश करते समय, प्रवेष्टव्ये प्रवेश करते समय, यत्नेन का वार्यताम यत्नपूर्वक का, क्या जलाना चाहिए, क्या जलाए रखना चाहिए, यत्नपूर्वक किसे जलाए रखना चाहिए। तो अंधकारे प्रवेष्टव्ये, अंधकार में प्रवेश करते समय, दीपो यत्नेन वार्यताम, दीपक को जलाए रखना, दीपक को यत्नपूर्वक जलाए रखना चाहिए। यत्न से मतलब जब अंधेरे में हम प्रवेश करते हैं तो कभी कभी, बल्कि अक्सर होता है, दीपक बुझने का डर होता है, तो उसे हमें कभी हम हाथ से, तो यहाँ पर किस दीपक की बात हो रही है, जो गुण हैं,
जो ऊपर गुण बताए गए थे, सत्य, तप, क्षमा और इस प्रकार के गुणों को बनाए रखते हुए, अंधकार क्या है? ये संसार में हम प्रवेश करते हैं, इस अंधकारमय संसार में, तो हमें इन गुणों रूप में दीपक को जलाए रखना चाहिए। इन गुणों के द्वारा हम संसार को प्रकाशित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। अगला प्रश्न है, कः तमो हन्ति? कः तमो हन्ति? अंधकार कौन हरता है? अंधकार का नाश, हन्ति का हन धातु का ये रूप है, तो हन्ति, अंधकार का हनन कौन करता है? अंधकार का नाश कौन करता है? एकश्चंद्रस्तमो हन्ति, एक चंद्रमा ही अंधकार का नाश कर देता है। तो ये प्रश्न थे। अब इसके बाद अनुवाद दिए, कुछ वाक्य दिए हैं हिंदी में, उनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आइए देखते हैं। एक गुणवान पुत्र अच्छा सैकड़ों मूर्ख पुत्र होने से। वाक्य क्या दिया है? एक गुणवान पुत्र अच्छा सैकड़ों मूर्ख पुत्र होने से। गुणवान एक गुणवान, वरम एको, आपने पहले ही श्लोक में पढ़ा है, वरम एको गुणी पुत्रो न चा मूर्ख शतैरपि। वरम एको गुणी पुत्रो न चा मूर्ख शतैरपि। अगला वाक्य है, मनुष्यों में हितैषी मित्र मिलना कठिन है। मनुष्याणाम, मनुष्यों में, मनुष्याणाम हितैषी मित्रम दुर्लभम। दुर्लभम कठिन है, अस्ति, दुर्लभम अस्ति। अगला, क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। क्रोधम अक्रोधेन जयेत। क्रोधम, क्रोध को, द्वितीया विभक्ति, क्रोध अक्रोधेन शांति से, तृतीया विभक्ति, जयेत जीतना चाहिए। असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। यहाँ पर भी वही है, असत्यम सत्येन जयेत। असत्यम सत्येन जयेत। अगला वाक्य है, प्रज्वलित दीपक को यत्नपूर्वक जलाए रखना चाहिए। प्रज्वलित दीपक, जो जल रहा हो दीपक, प्रज्वलित दीपकम यत्नेन वार्यताम। प्रज्वलित दीपकम, यहाँ तक ये हो गया, और यत्नेन, यत्नपूर्वक जलाकर रखना चाहिए की संस्कृत है वार्यताम। सज्जनों का साथ करो। सज्जनों का, सज्जना नाम, संसर्गम साथ, कुरु का करो। प्रतिदिन मृत्यु का स्मरण करो। प्रतिदिनम मृत्युम स्मरणम कुरु। जो मुझे प्रसन्न रखता है मैं उसे प्रसन्न रखता हूँ। जो की संस्कृत है यह, मुझे माम प्रसन्न रखता है, प्रसादयति, और मैं उसे प्रसन्न रखता हूँ, अहम तम प्रसीदयामि। तो ये वाक्य अनुवाद हो गया इनका। इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लीजिए। कुछ शब्द यहाँ दिए गए अभ्यास कार्य में, इनके विलोम पूछे गए हैं। संस्कृत शब्द हैं, इनके विलोम पूछे हैं, तो इन्हें भी देखिए। साधु, साधु का अर्थ होता है सज्जन। असाधु, असाधु का क्या होता है? हिंदी में अगर लिखेंगे तो सज्जन दुर्जन, संस्कृत में साधु असाधु। सत्यम असत्यम, सत्यम का अनृतम भी हो जाएगा, असत्यम भी लिख सकते हैं और अनृतम भी लिख सकते हैं, अनृतम। हितम अहितम, कदर्यम दानम, क्रोधम अक्रोधम। आगे अगला प्रश्न, कुछ पद दिए हैं जिनका संधि विच्छेद करने के लिए कहा गया है। पद और शब्द एक ही बात होती है, लेकिन जब वाक्य में आ जाता है तो शब्द कहा जाता है, और जब अलग से रखा है तो उसे पद कहा जाता है। पदों में संधि विच्छेद कीजिए। वरम एको, अगर ठीक से आप संस्कृत बोलेंगे तो बोलने के साथ ही विच्छेद हो जाता है। वरम धन एको। शतैरपि, शतः
धन अपि, विसर्ग के बाद आ आता है तो विसर्ग रा में बदल जाती है। चानृतम, च धन अनृतम, दीर्घ संधि होगी यहाँ पर। गणैरपि, गणः धन अपि, चतुर्विधम, चतुः धन विधम, विच्छेद भी हो गया। अब कुछ पद दिए हैं, धातु रूप दिए हैं, इन धातु रूपों में लकार वचन पुरुष बताना है। जयेत, ये सारे धातु रूप आपके पाठ में श्लोक में आए हुए हैं, किसी न किसी श्लोक में आए हैं। तो जयेत, जयेत जी धातु है, जी का अर्थ होता है जीतना। विधिलिंग लकार है, इसमें एक वचन है, प्रथम पुरुष है। हंति, हन धातु है, लट लकार यानी वर्तमान काल, एक वचन, प्रथम पुरुष। प्रसीदति, प्रसीद धातु है, लट लकार वर्तमान काल, ये भी एक वचन, प्रथम पुरुष। त्यज, त्यज में इसमें हलंत नहीं लगा है, ठीक है, और इसकी धातु में हलंत लगा है, ये देखिए, बस इतना अंतर है। ये भी त्यज धातु है, त्यज का अर्थ है त्यागना। लोट लकार एक वचन, मध्यम पुरुष। संति, संति का अर्थ है, ये अस धातु का है, अस का है। लट लकार बहुवचन में, प्रथम पुरुष। तो ये आपकी पाठ पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य के प्रश्न थे सारे, जिनका हल यहाँ बहुत ही सरल ढंग से दिया गया है। आप इसे बार बार वीडियो को सुनिए और अभ्यास पुस्तिका में इसे लिख लीजिए। जहाँ कहीं भी समस्या हो, समझ में ना आए, वहाँ आप पूछ सकते हैं। और पूरे जितने भी पाठ में श्लोक हैं, 8 श्लोक दिए गए थे, उन सभी श्लोकों के अनुवाद आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेंगे। एक एक शब्द का अर्थ बताया गया है वीडियो में। वीडियो फिर से सुन सकते हैं ताकि आप पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें, कंठस्थ कर सकें और उसे समझ भी सकें। धन्यवाद।